मॉडरेटर ने बड़ी अच्छी बात की. आई कैन सी देयर इज़ नॉट दैट लेवल ऑफ एनर्जी. आई डोंट सी दैट लेवल ऑफ कनेक्शन बिटवीन ऑडियंस एंड स्पीकर्स. आई डोंट नो, पता नहीं उन्होंने आप लोगों को चाय सर्व नहीं की, या कोई टी ब्रेक नहीं हुआ, या कोई बातों में कोई आप लोगों को इतनी ज़्यादा, या ये सारी मालूमात आपके पास पहले से हैं तो आप लोग शायद उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही. दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये मुबारकबाद का दिन आप ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए नहीं है जो सिर्फ शहरों में बैठी है. मैं उन ख़वातीन को भी मुबारकबाद देता हूँ आलमी दिन के हवाले से, जो इस वक्त गाँव कूचों गलियों में, जो हमारे गाँव में इस वक्त उनको ये भी पता नहीं है कि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज भी वो लकड़ियाँ चुन रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर. आज भी ऐसी ख़वातीन हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ बलोचिस्तान में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, जो इस वक्त मीलों दूर जाके जो है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए जाकर जानवरों पर या ख़ुद अपने कंधे पर जो है वो पानी फैच कर रहे होते हैं, कहीं से पानी ला रहे होते हैं. मैं मुबारकबाद देता हूँ उन ख़वातीन को भी बलोचिस्तान में, जहाँ पर सालाना कोई तकरीबन 1200 1300 के करीब, आउट ऑफ 100,000 वुमेन्स दे डाई बिकॉज ऑफ मैटरनल मोर्टलिटी, यानी ज़चगी और बचगी की सहूलियात ना होने की वजह से जो औरतें वफ़ात पाती हैं या शहीद हो जाती हैं, ये दिन उनको भी याद करने के हवाले से है. मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चियों को भी बलोचिस्तान में जो 10 लाख बच्चियाँ इस वक्त स्कूल से महरूम हैं. वो भी मुबारकबाद और तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं इस दिन के हवाले से, इस दिन की मुनासबत के हवाले से. मैं मुबारकबाद देता हूँ उन ख़वातीन को, औरतों को, जो जेंडर वायलेंस जिसको आप कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट forms of violence, and some of them are may be known, but some of them are maybe not known to us. मैं उन ख़वातीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो बड़ी खामोशी से हमारे इस मर्दों के जबर को, तकलीफ़ को अपने घर में सहते हैं और अपनी एक आवाज़ भी ऊपर नहीं कर सकते. वो भी इस ख़वातीन के दिन के हवाले से मुबारकबाद और तवज्जो के मुस्तहिक़ है. मैं मुबारकबाद देता हूँ उन ख़वातीन और बच्चियों को भी जिन्होंने अपने रस्म रिवाज तोड़कर आला स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाके तालीम हासिल की, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद उनको माशरे में कोई रिकग्निशन, कोई एम्पावरमेंट या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली. दोज गर्ल्स एंड वुमेन्स आर आल्सो डिज़र्व आवर अटेंशन. इसके अलावा बलोचिस्तान इज़ नॉट डिफरेंट फ्राम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स somehow different in reality, in factual जो चीज़ें हैं उसमें अगर देखा जाए तो there are too much differences. I don't call it discrimination, but लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तफरीक और तफर्रुका नज़र आएगा. फिर बलोचिस्तान में जब हम आते हैं then we can observe, we can see कि ख़वातीन पर एक और लेवल तक उनके पास जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, and that is institutionalized gender discrimination, which is area I think most of you as a social activist, as women activists, as researchers, academia, I think you need to work on this area as well. That there is a continuously in our system, in our political system, in our governance system, in our, not in our culture, but in our attitude, there is institutionalized gender discrimination against women. Let me give you a very brief example. There are 13,600 schools in Balochistan. And out of that, only very few thousand schools are for girls. Out of 13,000, there are only 3,000 something schools for girls. So the discrimination against women starts from the very beginning. जब वो पैदा होती है, जब वो 2 से 3 साल की हो जाती है, जब वो स्कूल जाने का, and that she is a woman, she's our future woman. She's a girl maybe, she's an infant at that time, but definitely that's our future. So we start gender discrimination against our girls, our women from the very beginning, and it's institutionalized. It's not tribal, it's not cultural, it's the governance system, it's the structure we discriminate our women. तो जब पूरे बलोचिस्तान में 13,600 में से 3,200 के करीब स्कूल बच्चियों के लिए होंगी, do you expect any empowerment in this type of discriminatory regime, discriminatory structure, in discriminatory society? The empowerment aspect comes later. First of all, as an experts, as researchers, as political representatives, as a policy maker, we have to understand, and we have to understand the fault lines
that create this level of discrimination, that create this level of gender disparity in our society. And those, without talking, without understanding, without what they call it, critically analyzing that gender fault lines that create gender discrimination, I think you won't be able to address women issues, women rights issues, women empowerment issues. तो हमें पहले वो फॉल्ट लाइन सारे देखने होंगे कि ये वो कौन सी चीज़ें हैं. अब मोहतरमा ने आके जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिटेल्स, ये वायलेंस हो रहा है, ये वायलेंस हो रहा है, गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, स्कूल से, कॉलेज से, there are different types of violence. And I think economic empowerment के हवाले से my brother FAO के अहमद जान साहब बैठे हैं, I can't see him. अहमद साहब बैठे हैं, अच्छा बड़े दूर बैठे हैं. तो I was happy to see some of interventions from UNHCR, from FAO with regard to women empowerment. But these are very minute. In a society, Balochistan 3,47,000 square kilometer per मुश्तमिल है. In this vast area, around 12 million population, and out of 12 million population, तकरीबन हमारे यहाँ इसी तरह है 50-50 है, अगर कोई 1-2% का कमी बेशी है. 66 million are women out of 12 million. तो जब 60 लाख ख़वातीन के लिए ये जो छोटे मोटे ये they may be kind of क्या कहते हैं कि हमारे लिए एक थोड़ी सी रोशनी का किरण है, या हमें कोई रोड मैप दे देते हैं कि how to introduce some interventions to empower women at different level, educated, less educated, very plain घरों में रहने वाली ख़वातीन को. These are some of the examples. लेकिन जब तक हमने institutionalized जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के फॉल्ट लाइंस को एड्रेस नहीं किया है, हम हर साल यहाँ पर ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे होंगे और लाखों की तादाद में ख़वातीन इस दिन की अहमियत से बेखबर होकर आज भी वायलेंस का शिकार हो रही होंगी, आज भी जाके जो है कुएं से, दूर दराज कुओं से जो है पीने का पानी अपने बच्चों के लिए ला रही होंगी, आज भी ख़वातीन हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन्होंने मास्टर्स बैचलर्स किए होंगे, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती क्योंकि बिकॉज वी हैव फिक्स्ड कोटा फॉर देम. व्हाई कोटा? They are not different. They are not different human beings. They are same. So why we create quotas for women? Let them to compete and create that environment where women has opportunities to enable themselves. We have to create that enabling opportunities jahan pe women has the opportunity to compete. When you give only 3,000 schools out of 13,000 schools to women, and then you think that the woman will be empowered in future, from the very beginning, you are killing our future, our ideas, our opportunities to grow intellectually. So ये चीज़ें जो हैं, जब तक हमने इनको एड्रेस नहीं किया है. I have been to many places, like Andres, you come from which part of Africa? From the western part of Ghana. From Ghana, my favorite country place. I used to travel from Ghana a lot because I was based in Sierra Leone. I was working, but I've been to Ghana as well 2-3 times when I was working on the Constitutional Review project. So Sierra Leone is in West Africa as well. So I have observed that women over there, though they are underdeveloped countries, but I think maybe Andres in his speech is going to explain some of the areas, or maybe highlight some of the opportunities, some of the interventions that the Western Africa, the East Africa, the South Africa, the North Africa, they have introduced. वहाँ पर लोगों को, ख़वातीन को अभी हम समझते हैं कि दुनिया बहुत पीछे रह गई, दुनिया बहुत आगे निकल गई. अगर पीछे रह गए हैं तो हम रह गए हैं, और हम में भी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान रह गया. उसकी वजह यह है कि लोगों ने अपने फॉल्ट लाइंस को, बीमारी को अपने माशरे का समझा, उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और उसके लिए रिसोर्सेज भी उन्होंने allocate कर दिए, और उसके पास political commitment भी है. तो there are 2-3 things that we need as a leadership. यहाँ पर जो बैठी है, institutional leadership है, political leadership is here. Dr. Rubaba Sahaba, mashallah, she's very well informed woman. She knows everything about health, maternal mortality. ये सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा अच्छी जानती हैं. माजबिन शीरान साहिबा comes from a region जहाँ कुरान में वहाँ पर औरतों में शहूर बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर सिर्फ आप शहूर है, नॉलेज है, कमिटमेंट है, विलिंगनेस है,
they are ready to participate in the overall process of our society. वो गवर्नेंस में परफॉर्म करना चाहती हैं, वो इकोनॉमी में परफॉर्म करना चाहते हैं. I would like to give you a very small example how institutional gender discrimination takes place. If a woman goes to a bank, she will ask for a loan. First, you have to empower women, chalo education दें, उसको दूसरा दें. If a woman wants to be economically empowered, she wants to start a job, she wants to start a shop, some kind of a boutique, a business or something. उसको शॉवर नहीं देता, उसके घर वाले नहीं देते, उसके भाई नहीं देते. जब वो किसी बैंक पे जाता है, the first thing they will ask him कि जी आप अपना ज़मीन के कागजात ले आएं. हमारी सोसाइटी में ट्राइबली कल्चरली हमने कभी भी कतूनी इंतकाल फर्द जो है वो औरत के नाम किया ही नहीं है, तो वो औरत कहाँ से उस बैंक वाले की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा. यानी सोसाइटी में स्टेट जो है वो आपके लिए बैरियर्स क्रिएट करता है डिफरेंट लेवल्स. और जब तक आप इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप औरत को कहें कि आपकी हैसियत जब आप बैंक में जाएंगे 2 मर्दों के बराबर है. गिव दिस पावर टू वुमेन. उसको कहें जब आएंगे आपको जमानत की जरूरत नहीं है. औरत को कहें जब आप बैंक में आएंगे कर्जे के लिए, कारोबार के लिए, तो आपको जो है इंतकाल और कतूनी की जरूरत नहीं है. आपकी हैसियत 2 मर्दों के बराबर है. दे देंगे हैसियत. Until unless you don't give this power to women कि वो कॉन्फिडेंटली जाए अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करे, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्रिएट्स एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट पॉलिसीज कि जिस खातून ने भी बीए और बीएससी एमएससी कर लिया हम उसको डायरेक्टली जॉब दे देंगे, एटलीस्ट कम से कम एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में. 100% जॉब मस्ट बी शल बी एलोकेटेड फॉर वुमेन. सोसाइटी में औरत को अगर इस तकलीफ दे सूरत हाल से निकलना है, वी हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स. वक्त की कमी है, आई हैव मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस, बट आई हैव 2-3 proposals, and that definitely my colleague Dr. Baba आप हैं, Majabin, Maushma Shanauda, I discussed with Aisha Saiba as well कि हमारे यहाँ बजट आ रहे होते हैं. Budget is a very important tool for overall development of our societies. कि जिसमें हम एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को देखते हैं कहाँ खामियां हैं, देन वी एड्रेस देम. हमारा जून में बजट आता है बलोचिस्तान एज अ पीएसडीपी ओवर 100 बिलियन डेवलपमेंट बजट जो हमारा होता है. नॉन डेवलपमेंट वगैरह को मिला के इट्स अराउंड 470 बिलियन. तो इट्स नॉट अ पुअर प्रोविंस, वी हैव रिसोर्सेज. अब कमिटमेंट क्या चाहिए? आप खवातीन में से जितना सुन रही हैं, आई डोंट नो, that's why I was saying कि आप लोगों की attention चाहिए, because you are the mechanics, you are the motor for change. आप लोगों ने हिलना होगा. आपने कभी देखा होगा कोई जितनी भी अच्छी गाड़ी हो, जब उसके सारे मैकेनिक्स, मोटर्स, इंजन पार्ट्स नहीं हिलते. इन सोसाइटी you are the motor part of our society, you are the body part of our society, women. आप लोगों ने एक कमिटमेंट करनी होगी कि जून में आने वाले बजट से पहले you have to have a launch a strong campaign for pro-gender budgeting, for pro-woman budget. And what is pro-woman budget? The pro-woman budget shall be, number one, we have to address maternal mortality rate at all costs. हमने बिजलियां खरीदनी छोड़ देनी है, हमने सड़कें बनाना छोड़ देना है, हमने जो है कुर्सियां खरीदनी छोड़ देनी है, हमने ज़मीन पे बैठना है, पॉलिसी मेकर्स ने, अफसरों ने, दफ्तरों में हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों की खरीदारी ख़त्म कर देनी है. Unless Balochistan is not going to achieve it within 2 to 3 years, 4 years, let's follow the SDGs, Sustainable Development Goals. We have to achieve that there's going to be a zero maternal mortality. अगर zero नहीं हो सकता, zero vision नहीं हो सकता, at least we have to reduce it, even bring it closer to somewhere to West Africa. Afghanistan के बराबर ले आएं. The maternal mortality is highest in both, like Afghanistan और Balochistan में maternal mortality is highest in the world. Even अब North Africa से भी ज़्यादा इस वक्त maternal mortality के cases हैं. Infant mortality is same. I think there are doctors sitting in this maybe gathering, they know better and they can explain it. There are certain data and statistics, they are not available. लेकिन मैं दूसरी pro gender budgeting क्या हो सकती है? हमने 3000 स्कूल की बजाय बच्चियों के लिए we have to create equal number of school for girls. That's it. इसके बगैर आपने कहें कि हमने जो है सेक्रेटरीट के सामने से उठना नहीं है. Do you women have this commitment? है? करेंगे नहीं करेंगे आप? मैं देखें, आपने अगर equal number of school
equal number of at least health facilities to stop or to reduce maternal mortality. And third, that there should be a special woman endowment fund. We have now different types of endowment funds. कि कोई भी खातून अगर अपना business शुरू करना चाहती है, तो there should not be any restrictions, any वो क्या कहते हैं कि barriers, कि जी उसके लिए कतूनी हो, उसके लिए खावंद का जो है शनाख्ती कार्ड लाजमी है, उसके लिए शौहर का बाप का ज़रूरी है. तो you have to create 2 से 3-4 बिलियन का इसी तरीके का, ताकि वो अपनी ख़वातीन अपनी बिजनेस शुरू कर सकें. तीसरी बात यह है कि देयर शुड बी अ पॉलिसी. मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करूंगा. गवर्नमेंट ले आएगा इस वक्त, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है. द ओवरऑल सोसाइटी इज सफरिंग, द ओवरऑल वुमेन पॉपुलेशन इन बलोचिस्तान इज सफरिंग. सो वी हैव टू बी वन. हमारी थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, हमारी एक्शंस, दे हैड टू बी वन. उसके बाद जाके हम शायद बलोचिस्तान में ख़वातीन के वसाइल को किसी न किसी तरीके से, जो 8 मार्च नेक्स्ट होगा, देन वी कैन हाईलाइट सर्टेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि जी हमने एक साल में ये इंटरवेंशंस किए, ये रिसोर्सेज एलोकेट किए, 1 2 3 4 5. We reduced maternal mortality to this level, we reduced gender violence to this level, we reduced illiteracy rate to this level. Then we have to celebrate it. Then there is going to be a time, and I think मेरे दोस्त जफर भाई सोशल वेलफेयर के रऊफ साहब बैठे हैं. Both of them are very committed and strong. They are providing very strong, what they call it, bureaucratic leadership to the government of Balochistan. मैं कम से कम आप दोनों से यही तवक्को रखता हूँ कि आप इसको गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान में जब अभी बजट का सिलसिला शुरू हो रहा है कि इसको इसके लेवल पे ले जाएं. लास्ट टाइम आई थिंक जफर साहब की मेहरबानी, माजबिन शीरान साहिबा इज़ माशाल्लाह वेरी मच कमिटेड. यहाँ पर जरगुना दाऊद साहिबा नहीं है मेरे ख्याल, आज नहीं बैठी हैं, आई हैं, अच्छा चलो जिंदाबाद. So there was a very nice program where we discussed this woman with differently able women. I don't use the word disability. I don't know. I like it. My UN colleagues are sitting there when I was in West Africa. So we used to use this. We use this new word that differently able. So we have a huge population of differently able women in Balochistan, and उनका तो किसी को पता ही नहीं है. We don't have any policy for them. We just consider them disabled. एंड उसके बाद तो वो हमारे माशरे का समझे हिस्सा ही नहीं है. इवन वो अपने घर का और ख़ानदान का भी हिस्सा करार नहीं दिया जाते. सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन. Yes, there are cultural everywhere in the world. My brother Andres is sitting here. He will tell you the tribalism does not only exist in Balochistan. When I was working in Sierra Leone, they have around 220 paramount chiefs. Am I right? You have a Council of Paramount Chief as well, and special assembly for paramount chief. इनके मुल्क में there is a special legislative body which overlooks the tribal cultural tradition matters. So I met one of this very intelligent gentleman. Is a blind guy. He's a tribal chief. So very intelligent tribal chiefs. So the tribal issues, the taboos in society we do have. But since we are talking at a very large scale, provincial level, तो उसमें ये है कि जो fault lines institutional हैं पहले उनको कम करें. आप ट्राइबल कल्चर को उस वक्त तोड़ सकते हैं जिस तरह मैंने कहा कि आप ख़वातीन को कहें कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी मर्द की ज़मानत की, आपने उसको साइकोलॉजिकली लिबरेट कर दिया. Financially she will be liberated. The state has to do it. Tribal, even I myself a very conservative man. इख्तियार ऐसी चीज़ है इंसान किसी को भी देने के लिए आमादा नहीं होता. तो in our tribal societies we have these challenges, but the state is very powerful. State can create opportunities and environment where women will inshallah thrive one day, and definitely particularly women of Balochistan जो वैसे ही माशाल्लाह तमाम फील्ड्स में हैं. I hope अभी आप लोग इसमें दिलचस्पी भी लेंगे, and later on जो भी बातें हुई हैं, you women sitting here will create an action plan after March 8 आज के दिन के बाद. Create an action plan, force us policy makers, political representatives, bureaucrats जाएं उनके दरवाज़ों पे और वो अपना जो विजन है आप लोगों का जो सारे आप लोगों के जो स्ट्रक्चर मैंने कहा कि फॉल्ट लाइंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे. Once again, thank you very much to the Women Department for organizing such a wonderful International Women's Day seminar or workshop. Thank you to the organizers. Thank you very much. Assalamu alaikum.